था। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज जहाँ तक कल पढ़े थे, अगले लेक्चर में पढ़े थे, उसके बाद में से कंटिन्यू करते हैं। और उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, लगभग सब सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे लोग आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट के लिंक दिए हैं, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है ना। तो नंबर दे व्हाट्सएप का नंबर दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना ग्रुप, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में कितना वीडियो चालू किए हैं, ठीक है। एक नंबर है cos थीटा बराबर या कितना, cos थीटा बराबर या 5/13। तो इसमें से कितना निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है। तो cot थीटा का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर या कल ही याद कराए थे कि क्या होता है कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, तो देखो सबसे पहले इसमें से लिखेंगे का आधार कितना है। आधार आ गया 5, अब कर्ण कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो लंब कितना निकलेगा, लंब निकालने के लिए सूत्र बताए थे पाइथागोरस थ्योरम में। अगर ट्रिपल एट याद होगा तो याद होगा, ट्रिपल एट कितना होता है इसका। अगर एक 5 रहता है, एक 12 रहता है, तो एक 13 रहता है। तो मान लीजिए यहाँ से 5 13 है तो 12, अब देखिए 3 वो होता है तो इसमें से 12 ना जाएगा। जैसे ट्रिपल एट में 5 12 13 होता है, तो 5 13 दिया है तो इसमें क्या होगा 12 होगा। ऐसे अगर याद ये है तो ठीक है, ना याद है तो क्या करेंगे, कॉर्न स्क्वायर बराबर निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से लंब कितना, लंब ना है, कॉर्न की जगह पर 13 है तो 13 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये लंब निकालना है तो लंब यहाँ पर रह देंगे। आधार कितना है 5 है तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 1 से 69 हो जाएगा, इसका कितना 25 होगा, 25 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 के वर्ग 25 होता है। तो 25 लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसे घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ से लंब आ गया। अब बताओ ये क्याची का वर्ग होता है, तो काची का वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ से 12 के लिए लंब बराबर कितना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो लंब 12 आ गया। तो बताओ कट थीटा बराबर क्या होता है, कट थीटा बराबर क्या होता है, याद है ना, है याद कर लेना। उसके बाद यहाँ के मतलब याद कर लेने से थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो कट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से होता है आधार बटा लंब। तो देखो आधार कितना आया है 5 है इसमें, तो 5, लंब कितना आया है अभी निकाले हैं यहाँ पे, लंब 12 निकाले हैं तो यहाँ पे 12 रख लेंगे, हो गया। एक नंबर यही था। अब देखो डायरेक्ट 2 नंबर बता रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कितना, कोसेक स्क्वायर कोसेक ए बराबर 5/4। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है। काम करो, वीडियो को पॉज करके ज्ञात कर लो टेन थीटा का मान। देखो ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको बना रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो देखो डायरेक्ट याद रखना। ट्रिपल एट मतलब जो कल लिखवाए थे ना उसमें से ट्रिपल एट याद कर लेना। जैसे देखो क्या होता है इसमें के ट्रिपल एट 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है। तो इसमें कितना है देखो, तो अगर मान लो एक ऊपर रहता है तो क्या होता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कॉर्न बटा लंब होता है। तो देखो यहाँ से कह सकते हैं कि एक कॉर्न कितना दिया है इसमें, कॉर्न इसमें कितना दिया है, कॉर्न बराबर 5 दिया है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं लंब, लंब कितना दिया है, लंब लंब बराबर 4 दिया है। तो और बताओ इसमें 3 ही होता है, एक कॉर्न होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। तो इसमें कॉर्न दिया लंब दिया है तो क्या होगा तीसरा आधार होगा। तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर 3 आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर ये लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब इसमें 4 है तो 4 रख देंगे, आधार कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। छापो।
छोटा-छोटा इसमें से देखो, अगर ए चैप्टर कंप्लीट हो गया 8 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री अगर कंप्लीट है तो कम से कम तो बिहार बोर्ड में 30 नंबर फिक्स है, अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे तो। तो अब इसके लिए लेक्चर मतलब एक दिन गैप देकर या एक दिन अल्टरनेट डे पर डालेंगे लेक्चर। अब प्रैक्टिस सेट देंगे एक दिन, तो एक दिन प्रैक्टिस सेट लगा लेना, एक दिन लेक्चर देख लेना। अब डेली आप उसके बाद अगर जैसे कमेंट करना, बताना कि डेली डेली चाहिए कि अल्टरनेट डे पे चाहिए। चलो यहाँ तक हो गया। अब 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर ना यहाँ से और 1-2 है, जैसे देखो इसको हटाते हैं पहले। देखो और का है एक cot थीटा बराबर 1/√3 है, ठीक है। तो इसमें से ट्रिपलेट याद कराएंगे वो आएंगे। देखो एक cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर ये होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है यहाँ से आ जाएगा, आधार बराबर 1, लंब बराबर कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो अब बताओ ट्रिपलेट कल ही लिखवाए थे कि 1 √3 और 2 होता है। तो यहाँ से और बताओ ऐसे इसमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें सेक ज्ञात करना है, सेक थीटा बराबर ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है याद है, नहीं याद है तो देखो ये याद कर लेना, कॉर्न बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉर्न बटा आधार होता है। तो यहाँ से कॉर्न बटा आधार, तो कॉर्न कितना आएगा इसमें, तो कॉर्न निकालने का अगर देखो ए याद है ट्रिपल एट तो ठीक है, ना याद है तो डायरेक्ट लिख लेंगे कॉर्न बराबर 2, ठीक है। अगर ना याद है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस या आधार स्क्वायर कहता है यहाँ पे। तो कितना कॉर्न कितना है 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, और लंब कितना है, लंब √3 है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, और प्लस आधार है तो आधार निकालना है, ये निकालना है तो आधार के स्क्वायर आधार रखेंगे। अब देखो यहाँ से स्क्वायर रूट, तो क्या होता है स्क्वायर से रूट मर जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 का पर कितना 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस ये आधार हो जाएगा, आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक चिन्ह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, एक हटेगा तो कितना एक आ गया, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ हाँ ठीक है, ये क्या कर दिया भाई, सॉरी। देखो अरे जल्दी में यार, यहाँ से सबसे यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, तो आधार लंब दिया है तो उसको आधार लंब के लिखेंगे, हम क्या बना रहे हैं। तो देखो आधार कितना है, कर निकालना है इसमें। देखो एक आधार दिया था, लंब दिया था, तो कर निकालना है, तो कर निकालेंगे तो कैसे होगा, कर्ण के पहले सबसे पहले कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर रखेंगे यहाँ से, लंब कितना है, लंब √3 है तो √3 रख लेंगे का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 1 का स्क्वायर, एक तो देखो स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 3 नहीं आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो अब बताओ 3 को 1 4 हो जाएगा, और इधर कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर, देखो इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कर्ण कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर या 4 का रूट कितना होता है, भले 4 का क्या 4 काची का वर्ग होता है तो 2 का वर्ग होता है तो 2 आ जाएगा यहाँ से बस। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 2 आ गया। उस समय भी बताया था कि 888 में कर्ण बराबर कितना आया था 2 आया था। तो ठीक है यहाँ से 2 आ गया, तो और क्या ज्ञात करना है इसमें, कर्ण सेक ज्ञात करना है। तो सेक कितना तो कर्ण की जगह पर 2, आधार कितना है, आधार इसमें 1 है तो 1 लिखने का हो गया। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, सेक थीटा बराबर 2/1 आ गया, आंसर हो गया बस। चलो इसको ना समझ में एक बार और देख लेना, इससे आसान क्या होगा, ये तो समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय तो 8 क्लास में पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो अभी तो यहाँ पे सिखाया है पाइथागोरस प्रमेय। चलो एक है कोसेक, एक कोसेक थीटा बराबर 70/8। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है टेन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले टेन थीटा निकालो तो यहाँ से, तो देखो इसमें अगर चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण है 17, बताओ लंब कितना है, लंब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना आ जाएगा 17, या लंब कितना आ जाएगा 8। और बताओ अभी ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट कल ही बताए थे कि एक होता है 8 15 17, ठीक है 8 15 17 होता है।
ना अगर ना है तो कॉर्न का है आधार निकाल लो। आधार अगर पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो आधार आ जाएगा। तो आधार आएगा तो कितना है 15 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 8 है तो 8 लिख लेंगे। आधार कितना है 15 है तो 15 लिख। देखो एक का अभी जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, जो 10th क्लास में हो रहा है ना बिहार बोर्ड में, महीना महीना दिन पर हो रहा है, उसमें एक दे दिया था, ऐसे दे दिया था, इसमें दे दिया था, इसमें इसको पी परपेंडिकुलर पी बोल दिया था, इसको हाइपोटेनस या हाइपोटेनस एच बोल दिया था, इसको बेस बोल दिया था। ठीक है, और पूछा था साइन थीटा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, तो बताओ तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में दिया था कि मतलब देखो कॉर्न को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी कॉर्न को कहते हैं हाइपोटेनस, पर लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं बेस कहते हैं। यहाँ से लिख लेना कि हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो लंब के कहते हैं लंब के कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहते हैं। और यह कॉर्न को कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। आधार को क्या कहते हैं? आधार को कहते हैं बेस। ठीक है, यही तो इंग्लिश है। तो देखो एक आ जाएगा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर एक है बेस है, एक है हाइपोटेनस। तो पूछा है तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो। साइन थीटा बराबर कॉर्न सॉरी लंब बढ़ता है, तो लंब कितना है पी है तो पी लिख देंगे, कॉर्न कितना है कॉर्न एच है तो एच लिख देंगे, हो गया। साइन साइन थीटा बराबर। हम लोग का जरूरी अगर इंग्लिश ना आता है तो ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, याद रखना कि लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, आप आधार को बेस बोलते हैं, और ये कॉर्न को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब आप इंग्लिश ना समझ में आता है तो ये याद रखना कि इसको कॉर्न बोलते हैं, इसके लंब बोलते हैं, इसके आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव में पूछा था 1 नंबर का। चलो और क्या है? एक दो और बनाते हैं। एक साइन अल्फा बराबर 15/17 बनना है, चलिए अच्छा कोई बता साइन अल्फा बराबर 15/17, तो टेन अल्फा ज्ञात करना, टेन अल्फा ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि कॉर्न बराबर कितना है, तो कॉर्न बराबर कितना है 17, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कॉर्न। साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न होता है, तो लंब आ जाएगा 15, तो लंब यहाँ पे लिख देंगे 15, लंब बराबर 15। और बताओ लंब 15 आ गया तो इसमें कितना है, देखो अभी ट्रिपलेट याद करो, कहाँ लिखे थे 8 15 17, ट्रिपलेट लिखे थे। तो देखो इसमें 17 15 दिया है, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट याद करना, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना, अगर याद रहेगा तो जल्दी आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कहा केवल तो एक टिक मार कर जाना है। तो इनसे देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब लंब बराबर लंब बटा आधार होता है, तो आधार लिख लेंगे लंब बटा आधार। तो यहाँ से बताओ लंब कितना है, लंब भी 15 है तो 15 लिख देंगे, आधार कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे, तो साइन थीटा बराबर हो गया। भले साइन साइन थीटा का मान दिया था, टेन थीटा का मान क्या था, तो इतना हो गया। और ऐसे एक का है, एक दिया है कॉट, ये कॉट 5 कॉट, एक कल शायद कराए थे ना, थीटा बराबर 3 दिया है। तो इसमें से कब पूछा है, इसमें पूछा है ना, ये कल करा दिए थे, अच्छा आज भी करा दे रहे हैं कोई बात ना। तो देखो 6 से साइन माइनस इतना दिया है, तो देखो कितना है कितना ज्ञात करना है पहले लिख दे रहा है, 6 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अब बटा में कितना 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा है, बस यही ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात सबसे पहले बताओ ये का है 5 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में मतलब का कि बाटा में हो जाएगा, तो बाटा में हो गया। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर का होता है, कॉट थीटा बराबर का होता है, तो कॉट थीटा बराबर ये आधार बटा लंब होता है, तो आधार ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। अरे यार ये कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, सही है, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो कॉट थीटा बराबर आधार बटा का होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार यहाँ से कितना आ जाएगा
3 लंब कितना आ जाएगा 5। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा 25 गुना को 34, तो रूट अंडर 34 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 34। कॉर्न स्क्वायर लगाए मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कॉर्न बराबर 34 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले लिखो तो साइन थीटा बराबर कितना होगा बताओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब मतलब लंब बटे कॉर्न होता है, तो कॉर्न का मान 34 आ रहा है कि नहीं बोर्ड में। हाँ ठीक है आ रहा है। तो देखो साइन थीटा का मान आ गया। और क्या चाहिए कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे कॉस थीटा बराबर कितना होता है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉर्न होता है। तो आधार कितना है, आधार यहाँ पे 3 है तो 3। अब कॉर्न कितना है, कॉर्न रूट अंडर 34 है तो रूट अंडर 34 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस पे बैठाते हैं मान तो बताओ कितना हो जाएगा 6 है तो 6 लिख लेंगे। साइन थीटा का मान कितना है 5 है बटा 34 है तो 5 बटा 34 लिख लेंगे। अब माइनस है तो माइनस 3 के 3 है। कॉस थीटा का मान कितना है 3 बटा रूट अंडर 34 है, तो यहाँ पे रूट अंडर 34 दे देंगे। ठीक है, अब आटा लिख लेंगे। और देखो 7 है तो 7 है। साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 5 बटा रूट अंडर 34 है तो रूट अंडर 34 का है प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस थीटा का मान 3 है तो 3 कॉस थीटा का मान कितना है 3 अब रूट अंडर 34 है तो 34 दे देंगे। ठीक है, और देखो क्या करेंगे तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पर रूट 34 है तो रूट 34 दे देंगे। माइनस है तो मान 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ से रूट 34 है तो 34 दे देंगे। और बताओ और क्या, यहाँ से बटा दे देंगे बराबर ये 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 बटा में रूट अंडर 34 है तो 34 अब प्लस 3 के 9 आ जाएगा। यहाँ से रूट अंडर 34 है तो 34। अब बताओ और क्या कर सकते हो बताओ। इसको मिटा दे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो और क्या हो जाएगा। यहाँ से इसको लघुत्तम लेखें तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 34 हो जाएगा यहाँ से। और बताओ इसको देखो अगर मतलब नीचे के बराबर आता है हर बराबर आता है तो एक लिख देते हैं हर में से, और जैसे के तैसे ऊपर वाला उतार देते हैं हम लोग बाटा पगजोर में। ठीक है, बाटा पगजोर में याद रखना कि अगर हर बराबर आता है तो जैसे के तैसे एक लिख देते हैं, और जैसे ऊपर आता है तैसे के तैसे उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना बाटा में कितना इसमें भी हर बराबर है तो क्या लिख देंगे 34 लिख देंगे। और कितना है जैसे के तैसे लिख देंगे 35 प्लस 9। तो बताओ इसमें 30 में से 9 हो जाएगा तो एक ही सुगेगा। अब बटा रूट अंडर 34 है तो 34। और बताओ अब 35 गुना होगा कितना होगा 44 को। अब बटा है कितना 34 है तो 34 देंगे। अब बराबर देखो 21 बटा रूट अंडर 34 है तो रूट अंडर 34 कितना भाग में है तो भाग में तो गुना में जाएगा तो ऊपर के नीचे हो जाएगा, नीचे के ऊपर हो जाएगा। तो नीचे है 34 तो 34 ऊपर चल जाएगा, ये 44 ऊपर है तो 44 रहेगा। ये वाला इससे मर जाएगा तो कितना जाएगा 21 बटा 44। आंसर छाप लेना, हो गया आंसर। ठीक है बस। और